हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो हम किसी दूसरे के हथियारों पर डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं, भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जब हम बढ़ रहे हैं ताकत में, तो जाहिर सी बात है कि हमारे दुश्मन ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। भले ही ऑन द फेस दे प्रिटेंड टू बी आवर फ्रेंड्स, बट हमारी कामयाबी से वो जल भी रहे होते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि अभी जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, चाहे अभी फिलहाल चाइना भी, अमेरिका भी उसको कितना भी अपने फायदे के लिए पंप इन करे मनी से, लेकिन जो इंटरनल एक्सप्लोड हो रहा है पाकिस्तान का, वही पाकिस्तान का भूगोल बदल देगा? हमें बहुत देर में आने की जरूरत पड़ेगी पिक्चर में? आपने मुझे पाकिस्तान के बारे में पूछा, मैं बाद में बताऊं। हाँ। अरे भारत में क्या हो रहा है, अपनी इकोनॉमी बढ़ रही है, जल्द साहब ने बताया हमारा स्टैंडिंग ऊपर जा रहा है, हमारी जो आत्मनिर्भरता हो रही है, ब्रह्मोस मिसाइल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्वांटम था। इस स्थिति में प्राइम मिनिस्टर ने बोला है दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। अगर जो आप कोई रिस्क ले रहे हैं, अब देखो जीएसटी कलेक्शन इतने जबरदस्त हैं कि आपका जीएसटी कम कर दिया। हर सुबेरे न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, शायद लैंडिंग टैंक 100 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करें, उसके लिए पैसा चाहिए। भारत के पास ये पैसा है, लेकिन भारत के पास भी और चैलेंजेस है, पॉवर्टी को निकालना है। अगर जो आप समझते हैं कि आप पीओके ऐसे ले सकते हैं ताकि बाकी देश को कोई हर्जा नहीं होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वी आर इन द स्वीट स्पॉट। हम ऐसी जगह पे दुनिया में हैं, हमारा देखो क्या उत्पादन हो रहा है, एग्रीकल्चरल उत्पादन। फ्लड्स हुए थे पंजाब में, फिर भी एग्रीकल्चर, लोग गए पानी को निकाल के। सो आई हैव अ फीलिंग, मैं बोल सकता हूं जी कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। यस, जनरल साहब बोलेंगे जो बोलना है। ठीक है, आपकी नजर में अभी नहीं है टाइम फॉर वॉर, लेकिन सर कई बार क्या होता है ना, हमें तो लड़ना नहीं है, लेकिन मेरा दुश्मन जो है कमजोर हालत में है, तो कभी कभार समझ ये भी कहती है कि भाई अभी उसकी हालत ज्यादा खस्ता है, तो अभी सस्ते में निपट जाएगा, मतलब आराम से काम हो जाएगा। तो उस फैक्टर को भी हमें कंसिडर करना होगा। बेनाज जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं ये चीज कहूंगा कि हमने कभी भी युद्ध शुरू नहीं किए हैं और हम कभी भी आगे युद्ध शुरू करने वाले नहीं है। हमारी वो मेंटालिटी नहीं है, हम एक्सपेंशनिज्म में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज जरूर देना चाहता हूं सभी को, अगर कोई ये सोचता है कि भारत रेडी नहीं है, कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं हमारे वेपन सिस्टम्स एक्विजिशन प्रोसेस के अंदर जो अभी दूर की जा रही हैं और जो हम ले भी रहे हैं, और कई सारी बातचीत भी चल रही है कि ऐसे एडवांस 5th जनरेशन 6th जनरेशन सिस्टम्स भी हम लेके आ रहे हैं। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जिसने हमारे ऊपर हिमाकत की किसी तरीके से भी, तो उसे छड़ना नहीं है हमने, किसी तरीके से छड़ना नहीं है। ठीक है, सर की प्रायोरिटी लिस्ट तैयार है कि पाकिस्तान कैसे नक्शे से मिटेगा। हाँ। जब आप देशों के ब्रेकअप की बात करते हैं तो महीनों की और सालों की बात नहीं होती, डिकेड की बात होती है, 1 डिकेड 2 डिकेड्स। बट जो ब्रेकअप होगा, सबसे पहले ब्रेकअप होगा बलूचिस्तान, ठीक है, फिर ब्रेकअप होगा केपीके, वो ग्रेटर अफगानिस्तान बनेगा, फिर आएगी पीओके की नंबर। और जब वो पीओके का नंबर जब आएगा ना तीसरे नंबर पे, तो उससे पहले जो है बिल्कुल सिंध बिल्कुल राइप होगा कि भैया आप हमको इंडिया में शामिल कर लो। अच्छा, वो भी हमारे पास आ जाएगा। हम तो सिर्फ पीओके की बात कर रहे हैं। हाँ, वो भी आ जाएंगे। वो खाली बचना चाहिए एक लैंडलॉक्ड पाकिस्तान, जो कि खाली अभी पंजाबी पाकिस्तान, क्योंकि सबसे जो वायरोलेंट है, जो सबसे दिक्कत देने वाला जो इंडिया के लिए है, वो है पंजाबी मुसलमान। आधे तो यहीं से जलंधर से और अमृतसर से यहीं से जाके, और बिल्कुल सबसे ज्यादा वायरोलेंट वही है। पंजाब पाकिस्तान रह जाएगा, पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। लैंडलॉक्ड पाकिस्तान हमें चाहिए, ना उसके पास कराची है, ना उसके पास क्वेटा है, ना उसके पास पेशावर है, और ना उसके पास मुजफ्फराबाद।